लय वो भी ईश्वर ही करता है। संक्षेप में विश्व का जो पूर्ण रूप से कर्ता धर्ता है वो है भगवान ईश्वर। विश्वोत्पत्त्यादि। दूसरी बात क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का उपशमन करते हैं। त्रिविध ताप आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का जो उपशमन करते हैं वो है भगवान। आदिदैविक यानी सांसारिक दुखों को जो दूर करते हैं वो है परमात्मा। आदिभौतिक शारीरिक दुखों को जो दूर करते हैं, और आध्यात्मिक विकास में भी जो विघ्न आते हैं उन्हें जो दूर कर सकता है वही ईश्वर है। ईश्वर की कृपा के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को संकेत मिलता है कि मुझे इस मार्ग पर जाना। देखिए हमारे वेद भाई साहब ने और सारे शिवपुरी के कार्यकरों ने अपनी मेहनत तो पूरी लगा दी थी। बार में दिया, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, आइएगा कथा श्रवण करने के लिए, आइएगा आइएगा आइएगा। लेकिन चुनिंदा लोग, आपको कैसे लगा कि हमें जान, आजकल सभी को काम, 10,000 काम, किसी के पास समय नहीं। जितना विश्व तेजी से आगे बढ़ रहा, जितने काम करोगे उतने काम बढ़ते जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं पे आकर ऐसा नहीं लगता, ठाकुर ने आकर संकेत किया कि सब छोड़कर आओ और मेरे चरणों में बैठो। वो एक इच्छा होनी, सन्मार्ग पर जाना, सद्विचार करना, वही ठाकुर की कृपा। अगर ये इतना आसान होता तो सभी आ जाते, सभी को इसका अधिकार मिलता। महात्म्य में आगे वर्णन आता है कि भागवत सुनने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। भागवत सुनना दुर्लभ है। सुनकर ऐसा लगता है कि कैसे दुर्लभ है। सामने से खींच खींच कर बुलाते हैं, भाई आइएगा। यहाँ पर आने के लिए कोई मूल्य लगता है? नहीं। आप आएंगे, हाथ जोड़कर आपका स्वागत करेंगे। इतनी सुंदर बैठने के लिए व्यवस्था की है, इतना सुंदर हॉल है, इतना सुंदर मंदिर है। शिव जी के प्रांगण में यहाँ पर ठाकुर जी के चरणों में बैठकर सद्विचार ही तो सुनने हैं। और अब बाहर जाएंगे तब सभी के हाथ में प्रसाद मिलेगा। कितना अच्छा है। तो आप कैसे कहेंगे कि भागवत सुनना दुर्लभ है? क्योंकि वो इच्छा होना, वो प्रेरणा मिलना, परमात्मा की राह पर जाना, अपनी आत्म सिद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए कुछ करना, इसके लिए प्रेरणा चाहिए। केवल गत जन्म के पुण्य से और ठाकुर जी की कृपा से होता है। जो आध्यात्मिक तापों को भी दूर करता है वो है ईश्वर। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण, कृष्ण ही क्यों कहा बताने के लिए कि श्री सहित कृष्ण, श्री यानी राधा के सहित कृष्ण को हम वयं नमः, हम सब वंदन करते, नमस्कार करते।
भारतीय संस्कृति में बंधन का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? बंधन यानी दो हाथ जोड़कर हम मस्तक झुकाते हैं परमात्मा के चरणों में। हाथ यह क्रिया शक्ति का प्रतीक है। प्रभु, मेरी सारी क्रिया शक्ति, मेरा कर्म तेरे ही मार्ग में हो। मस्तक को झुकाया यानी प्रभु, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरे विचार केवल तेरी ही दिशा में चले। बंधन करने से ताप जलते हैं, संतों का कहना है। बंधन करने से पाप जल जाते हैं। कैसे जल जाते हैं? जब आप किसी के सामने वंदन करते हैं तो अपने हाथ को उसके चरणों में समर्पित करते हैं, उसी भाव से वंदन करें। एक बार जब जीवात्मा ने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, किसी के चरणों में हम समर्पित हो गए, उसका अर्थ क्या? उदाहरण के तौर पर पत्नी अपने आप को पति की शरण में समर्पित कर देती है। वो सब कुछ छोड़कर केवल पति के सहारे उस पर विश्वास रख के उसके साथ चलती है, विवाह करती है। तब 24 घंटे पत्नी के मन में क्या विचार चलते रहते हैं कि मेरे पति को इस समय क्या चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूँ। सतत स्मरण, उसका जीवन पूरा पति में ही समर्पित हो जाता है। संसार के किसी व्यक्ति के चरणों में उसके प्रति इतना लगाव हो जाए और आप समर्पित हो जाओ, और आप में जो फर्क आते हैं, सब कुछ छोड़ देती है, अपना स्वभाव बदल देती है, अपनी दिनचर्या बदल देती है, सब कुछ बदल देती है। तो ईश्वर के चरणों में उस प्रेम से यदि हम सही मायनों में, यदि हम आत्मा से समर्पित होंगे, और देखिएगा, इसीलिए जैसे पति की आदतें होती हैं वैसी ही पत्नी की भी आदतें हो जाती, वैसा ही जीवन पत्नी का भी हो जाता है। तो यदि हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो हमारा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा, सत्यमय हो जाएगा। इसीलिए कहा, श्री कृष्णाय वयं नमः। ईश्वर को समर्पित होगा, उस सर्वदा जो शाश्वत है उसको समर्पित होना है। जीवन में, संसार में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि आप सांसारिक व्यक्ति या वस्तु को समर्पित होते हैं, और पहले ही मैंने जैसे कह दिया, संसार का स्वभाव है बदलना, इसीलिए तो उसका नाम है संसार, संसरती की संसार। तो जो चीज बार बार बदल रही है उस पर यदि आप आधार रखेंगे तो आपको कहीं पर आप कहीं चीट हुए हैं ऐसा फील होगा। किसी पर आपने आज आधार रखा, कहते हैं ना, किसी का क्या भरोसा, आज ऐसे कल वैसे हो जाएंगे। विश्वास डगमगाने लगेगा संसार में, उसकी वजह से दुख आता है, क्योंकि हम जैसे मानते हैं वैसे चीजें रहती नहीं। यदि जीवन में से दुख को दूर करना है तो संसार में एकमात्र चीज जो शाश्वत है उस पर अपना आधार रखें, ईश्वर पर अपना आधार रखें, क्योंकि ईश्वर शाश्वत है। और जब ईश्वर में समर्पित होकर ईश्वर को स्वयं के अंदर ढूंढेंगे, तभी आनंद, तभी शांति प्राप्त होगी। कई बार लोग कहते हैं, खासकर युवा पीढ़ी, कहीं भी चलो इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, सीखने जैसी बहुत चीजें हैं, चलिए कहेंगे क्यों, हमें टाइम नहीं है, हमें समय नहीं है। कुछ भी चीज अच्छी आप लाकर किसी के सामने रख दो, पहला बहाना निकलेगा, समय नहीं है, टाइम नहीं है।
बहुत देर है, अभी तो हमारा पूरा जीवन जीना बाकी है। भक्ति यह तो रिटायरमेंट प्रोग्राम है। ऐसी बात क्यों? क्योंकि मनुष्य को ये लगता है कि ये मिल जाए तो शांति, वो मिल जाए तो शांति। 21-22 वर्ष के नौजवान को, पढ़ा लिखे नौजवान को लगता है अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो शांति। नौकरी मिल गई, शांति मिलती है। जीवन में सेटल हो जाए तो शांति, सेटल हो गए, शांति मिली? नहीं मिली। इच्छाओं से शांति नहीं मिलती। ये मिल जाए तो शांति, वो मिल जाए तो शांति। मेरे प्यारे भाई बहन, यदि और हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जो भी इच्छाएं की वो मिल जाए तो शांति, तो शांति से बैठकर, इत्मीनान से बैठकर, कोई कहते हैं ना हड़बड़ाहट में आकर क्या फायदा है। टाइम होगा, शांति से हम आएंगे, आराम से अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। टाइम तो हमें ही नहीं है, भगवान को क्या कोई काम है, सब काम हमें ही है ना। आराम से जाएंगे। लेकिन जीवात्मा ये बात नहीं सुनता, समझता कि भक्ति यदि जीवन में नहीं आई, त्याग यदि जीवन में नहीं आया तो शांति किस प्रकार से आएगी। वस्तुओं से शांति नहीं मिलती, सद्विचारों से, सत्कर्मों से शांति मिलती। सत्कर्मों से आनंद प्राप्त होता है, सत्कर्मों से संतोष प्राप्त होता है। पहले भक्ति को जीवन में लाओ, फिर शांति आए। जिसका ये ज्ञान हमेशा के लिए टिकता है, उसके जीवन में आनंद हमेशा के लिए टिकता है। इस प्रकार से परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है। 2 प्रकार के साक्षात्कार है, परोक्ष साक्षात्कार और अपरोक्ष साक्षात्कार। परोक्ष साक्षात्कार यानी एक स्थान पर ही, एक मूर्ति में या एक स्थान पर परमात्मा के दर्शन, या परोक्ष साक्षात्कार। और अपरोक्ष साक्षात्कार यानी स्वयं में परमात्मा के दर्शन, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यह अपरोक्ष साक्षात्कार है। और अपरोक्ष साक्षात्कार केवल स्वयं के अंदर के ज्ञान को ढूंढ कर मिलेगा, और वही अपरोक्ष साक्षात्कार आनंद की प्राप्ति करवाता। मंगलाचरण गदाया, उसके पश्चात भागवत के वक्ता की बात आती है, उसकी ओर हम जाएं। उससे पहले 1-2-5 मिनट के लिए हरिनाम की धुन गुनगुना ले। संकीर्तन भी बहुत जरूरी है, विचारों को मन में स्थिर करता है।
सुखदेव जी का परिचय दिया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेरुत् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहा है छोटा सा सुखदेव जी का जन्म 16 वर्ष हुआ, यानी जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो वे 16 वर्ष के थे। मन में प्रश्न होता है, याद रखिएगा आज से जो हम भागवत कथा सुन रहे हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं है। मन में प्रश्न उठाने के लिए। जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक ज्ञान को पाने की झंखना नहीं होगी, और जब तक ये अंदर झंखना नहीं होगी तब तक ज्ञान मार्ग पर या भक्ति मार्ग पर या परमात्मा के मार्ग पर कैसे चलोगे? प्रश्न पूछना। जैसे आप प्रश्न पूछेंगे वैसे मैं भी प्रश्न पूछते जाऊंगी। हाँ, आज 7 दिन तक आप कहेंगे कि ये क्या बात हो गई। हमने तो सुना था कि आप कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। शिवपुरी जी संस्थान ने, वेद जी ने आपको कथा सुनवाने के लिए बुलाया और आप कह रहे हैं हमें भी बोलना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक नहीं चलता, यहाँ पर 2 वे ट्रैफिक चलता है। क्योंकि यदि आप चाहे फिर भी मैं आपको कथा सुनकर डालने नहीं दूंगी। यहाँ पर एक विद्यालय खुला है 7 दिन के लिए, और विद्यालय में बच्चा अच्छी तरह से सुन रहा है या जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो समझ रहा है या नहीं। क्या करता है शिक्षक, बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते पहले का सवाल पूछता है, देखो ये चीज़ आई, ये पहले भी आई थी, याद है? और यदि शिष्य हड़बड़ा जाए, शिक्षक को पता चलता है कि सब ऊपर से जा रहा है। यहाँ पर हम केवल ऊपर से उड़ाने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए एकत्रित नहीं हुए। भागवत कथा, भागवत सरिता को अपने जीवन में, अपने हृदय में लाने के लिए एकत्रित हुए।
छोटी सी कहानी आती है। सुखदेव जी का जन्म जब हुआ तब वे 16 साल के थे। प्रश्न होता है ये कैसे मुमकिन है? How is this possible? इसका अर्थ समझाने के लिए मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में कहा गया है आदमी की 3 उम्र होती है। पहली क्रोनोलॉजिकल एज, शारीरिक उम्र, दूसरी मेंटल एज, मानसिक उम्र, और तीसरी इंटेलेक्चुअल एज, बौद्धिक उम्र, और चौथी 4 प्रकार की उम्र हैं स्पिरिचुअल एज, आध्यात्मिक उम्र। 4 प्रकार की उम्र होती है। कई लोग आप देखें शारीरिक तौर पर 30-40 वर्ष के हो गए, लेकिन जब बात करने की शुरुआत करें, क्या कैसा है, बढ़िया, अरे मैं तो यहाँ पर गई थी, हमने तो ऐसा किया, हमें तो ऐसा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे मन से 20 साल के ऊपर उठे ही नहीं। शारीरिक उम्र बढ़ जाए, लेकिन यदि मानसिक उम्र बढ़े नहीं तो क्या काम का? मेंटल एज। बौद्धिक उम्र, सभी की समझदारी, बौद्धिक उम्र यानी विजडम एक प्रकार से नहीं होती। बौद्धिक उम्र केवल अनुभव से बढ़ती। कई बार छोटे छोटे बच्चे आपके घर में 4, 5, 6 साल के बच्चे हो, कुछ आकर कह जाए, हम क्या कहते हैं? अरे भैया, हमसे जाकर कहते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कई बार सिखा जाते हैं, कितनी बड़ी बात बोल गया। बौद्धिक उम्र कहाँ से सीखा? अनुभव से। 14 स्पिरिचुअल एज, आध्यात्मिक उम्र। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक नगर में एक बड़े महात्मा प्रवचन के लिए आए थे, और उस नगर के जो नगर सेठ थे और साथ उनकी ठकुराइन थी, रोज प्रवचन सुनने जाते। प्रवचन में बड़ा आनंद आता। नगर सेवक ने महात्मा जी के सामने प्रस्ताव रखा, विनती की कि आप कृपया मेरे घर भोजन करने आए। महात्मा जी ने कहा कि मैं किसी के यहाँ भोजन तो नहीं करता, लेकिन आपके घर आऊंगा, जिसे हम कहते हैं प्रधान, वो जरूर करूंगा, आऊंगा। नगर सेठ एकदम बदल हो गए, उन्होंने सारी तैयारियां करके रखी। महात्मा जी को अपनी गाड़ी में लेने जाता है, लेकर आया। ठकुराइन घर के दरवाजे पर आरती की थाली लेकर स्वागत करने खड़ी है। भव्य स्वागत हुआ, बैठने के लिए आसन दिया, बड़ा सा सोफा था, उस पर वस्त्र बिछाया था, फूल थे। महात्मा जी को अच्छा लगा, परिवार बड़ा संस्कारी है। फिर बातें हुई। नगर सेवक ने फिर से विनती की कि अब तो आप घर आ गए, आपने घर का वातावरण देख लिया, आप कुछ तो ले मेरे घर में, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके जाएं। महात्मा जी ने कहा, नगर सेवक जी ठीक है, लेकिन मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्नों का उत्तर मुझे जिस प्रकार से मिलेगा, उस प्रकार से मैं आपके घर में खाऊंगा या नहीं, वो उत्तर पर निर्भर करता है। नगर सेवक ने कहा, ठीक है महाराज जी, पूछे। पहला प्रश्न, भाई साहब आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा, मेरी उम्र 12 वर्ष। सीधी सी बात है, ये तो मुमकिन नहीं कि उनकी उम्र 12 वर्ष हो। महात्मा जी ने देखा स्वागत में 3 बेटे थे, उनके यहाँ बहुएं थी, बड़े बेटे के माँ तो पौत्र भी है, सर पे सफेद बाल है, और ये आदमी कहता है 12 वर्ष का। सीधा सफेद झूठ। महात्मा जी ने कहा, छोड़, दूसरा प्रश्न पूछता। महात्मा जी ने सोचा कि लोग उम्र के बारे में झूठ तो बोलते हैं, लेकिन औरतें झूठ बोलती हैं। उनसे उम्र पूछो तो 2-5 साल कम करके ही बताएंगे, औरतों से उम्र नहीं पूछी जाती। लेकिन ये तो भाई साहब है, और यदि उम्र का इतना ही उन्हें शर्म है, 1-2 साल
कम कर दे। लेकिन 50 साल का आदमी कहे मैं 12 साल का हूं, ये कैसे? दूसरा प्रश्न पूछा, भाई साहब आपकी संपत्ति कितनी होगी? उसने कहा 2,11,000। ये भी सफेद जूट जिस प्रकार का उसका घर है, जिस प्रकार घर में वस्तुएं हैं, जिस प्रकार की गाड़ी में वो आदमी घर में लाया है, सीधी सी बात है इतना तो सामान्य आदमी के पास भी आज इससे ज्यादा है। कहा छोड़ो, अब तीसरा प्रश्न पूछ के उठ जाता हूं। भाई साहब आपको पुत्र कितने हैं? उन्होंने कहा केवल एक। महात्मा जी उड़ गए। उन्होंने कहा अरे इस घर में तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी तो क्या इस घर की हवा का श्वास लो तो भी पाप लगे निकलने लगे हैं। याद दी हर एक चीज सरासर झूठ बोल रहा है। जाने लगे। ठकुराइन पीछे गई है, महात्मा जी को वंदन करके कहा कि महात्मा जी आप जाना चाहते हैं, आप नाराज हैं हमसे यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। लेकिन मेरे पतिदेव ने तीन सवाल के बिल्कुल सही उत्तर दिए। महात्मा जी और आश्चर्यचकित हो गए। कहा बेन आप तो इतने भाव से रोज सत्संग सुनती है, आपकी आंखों में भाव दिखता है, आपकी आंखों में आपकी भक्ति दिखती है, और जब पति की बात आई तो आपने पार्टी बदल ली। सही कैसे सही बोल रहे हैं? कौन मानेगा आपने सही बोल रहा है? ठकुराइन ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उत्तरों का आपको अर्थ समझाऊं। महात्मा जी कुछ करके माने। ठकुराइन ने अपने पतिदेव की ओर देखकर इशारा किया कि आप उत्तर दें। पतिदेव ने कहा नहीं तुम बताओ। ठकुराइन कहती है महात्मा जी आपका पहला प्रश्न, उम्र कितनी है? हम रहे व्यापारी, एक एक चीज का हिसाब रखते हैं, उसके साथ उम्र का भी, जीवन में कितने वर्ष गए उसका भी बराबर हिसाब रखते हैं। यूं तो हुए हैं 55, लेकिन ये 55 साल जिए तो क्या जिए? इन 55 सालों में जितना समय हमने प्रभु कीर्तन में, प्रभु भजन में, सद्विचारों को सुनने में डाला, अच्छे कार्य में डाला, वो मिलाकर तो केवल 12 वर्ष होते हैं। इसलिए वही तो है हमारी सही उम्र। बताया उन्होंने 12 वर्ष। दूसरा प्रश्न था आपका संपत्ति कितनी है? यूं तो ठाकुर जी की कृपा से बड़ा कारोबार है, करोड़ों आते हैं करोड़ों जाते हैं, लेकिन जो भी पैसा आज तक अच्छे कार्य में लगा है, प्रभु के कार्य में लगा है, किसी के कल्याण के कार्य में लगा है, वो कल तक थे 2 लाख और आज ही सुबह इन्होंने एक अच्छी संस्था में 11,000 का चेक दिया है। इसलिए आज हमारी संपत्ति है 2,11,000। वही तो हमारी सच्ची संपत्ति है। तीसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए ठकुराइन ने अपने पति की ओर देखा। नगर सेवक ने हाथ जोड़कर कहा तीसरे प्रश्न का उत्तर महात्मा जी अभी आपको मैं देता हूं। पहले पुत्र को बुलाया, बेटा रमेश। कमरे में से आवाज आया, क्या है? मैं काम में हूं, अभी नहीं आ सकता। दूसरे बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुरेश, क्या है, क्या काम है? नौकर को भेज रहा हूं, जो काम है वो करवा लीजिएगा। तीसरे बेटे को आवाज लगाई, बेटा मोहन। तीसरा बेटा हाथ जोड़कर पिताजी के सामने आया और कहा, बोलिए पिताजी, आप क्या कीजिए, क्या काम था? नगर सेवक ने कहा, महात्मा जी उत्तर आपके सामने है। यूं तो मेरे बेटे 3 हैं, लेकिन पुत्र केवल एक। जो संस्कारों को आगे बढ़ाए वही तो सच्चा पुत्र है। जो मेरे सत्कर्मों को आगे बढ़ाए वही तो मेरा पुत्र है। कहने की जरूरत नहीं, महात्मा जी ने उस दिन नगर सेवक के यहाँ भोजन किया। उम्र अलग अलग प्रकार की होती है,
शारीरिक रूप से तो सुखदेव जी का जन्म हुआ था, लेकिन मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर उनकी उम्र 16 साल के समझदार युवक के समान थी। कैसे पता चलता है? अन्य पुराणों में वर्णन है कि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तब नाभि में जो नाल लगी हुई होती है, वो नाल माता को, पालक को माता से जोड़ता। जब जन्म होता है तो डॉक्टर वो नाल को काटता। जब माता की नाल को काटी, उस नाल को अपने कंधे पर डालकर तभी सुखदेव जी निकले। सुखदेव जी यह वैराग्य की मूर्तिमंत स्वरूप है। निकल पड़े। सुखदेव जी जब कोख में थे तो व्यास मुनि प्रार्थना करते, बेटा निकलो, अब कितने और साल तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? तो सुखदेव जी माता की कोख में बैठकर ध्यान कर रहे थे, कह रहे थे, मुझे संसार से भय लगता है। सोचिए, सुखदेव जी जैसे तपस्वी, महापुरुष, ज्ञानी, वैरागी को संसार से भय लगता, और हम बेफिक्र होकर मजे से जी रहे, कोई चिंता ही नहीं। क्यों भय लग रहा है उन्हें? भय लगता है कि मेरी विरक्ति को संसार की हवा लग जाएगी। संसार में आकर मैं विषयों में नहीं पढ़ना चाहता। व्यास मुनि ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, शादी तो केवल बाह्य है, पुरुष की स्त्री से शादी होती। सुखदेव जी परम वैरागी हैं, उनकी आंखों में पुरुष या स्त्री का भेद ही नहीं। ऐसे है सुखदेव। एक बात आती है पुराणों में, एक बार अप्सराएं एक सरोवर में स्नान कर रही थी, वहां से सुखदेव जी पसार हुए। अप्सराओं ने अपना स्नान करना शुरू रखा, कपड़े तट पर थे, उन्हें जैसे लगा कि कोई पसार ही नहीं हो रहा। कुछ देर बाद उनके पीछे व्यास मुनि पसार हुए। हड़बड़ाहट में बाहर आकर उन सारी अप्सराओं ने अपने वस्त्र परिधान किए। व्यास मुनि को प्रश्न हुआ, उनसे रहा नहीं गया, आकर अप्सराओं से पूछा, मैं पसार हुआ, उसमें आपने वस्त्र धारण किए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि मेरा बेटा जो देखो तो वो जवान, वो जब पसार हुआ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं बुजुर्ग हूं, बड़ी, और मैं यहां से पसार हुआ तो आपने वस्त्र धारण किए, ये फर्क क्यों? उन्होंने कहा, व्यास मुनि आप तपस्वी हैं, आप बहुत पवित्र हैं, लेकिन आपकी नजर में ये फर्क तो है कि ये पुरुष और ये स्त्री। सुखदेव जी की नजर ब्रह्म विशिष्ट नजर है। वे शरीर नहीं देखते, उन्हें हर एक के अंदर ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। उन्हें पता ही नहीं पुरुष और स्त्री क्या है। अरे उनको देखकर यदि हमारे मन में कोई कामना का भाव आए तो वो भी पवित्र होता है उन्हें देखकर। यही है असली संत, जिन्हें देखकर आपके विषय की इच्छा भी दूर हो। उनके जीवन को देखकर, ये ब्रह्म विशिष्ट नजर है, उनके जीवन को देखकर हमें भी इच्छा हो कि हमारा जीवन ऐसा हो। तो क्या जीवन, वदनम प्रसाद, हमेशा मुख पर आनंद, स्मित, लक्षणिकता। सुखदेव जी निकल पड़े हैं, पीछे पीछे व्यास मुनि गए, हे पुत्र पुकार रहे हैं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वन में प्रवेश किया, पुत्रे विदन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तरवो वृक्ष, वन के सारे वृक्षों में से आवाज आई, पिताजी मैं कहीं नहीं गया, मैं
सर्वव्यापकता का दर्शन करवाया है। जो परमात्मा में समर्पित हो गया, जो परमात्मा में एकरूप हो गया, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो परमात्मा जैसा ही हो जाता है। जैसे शादी को 25-30 साल हो जाए, हम कहेंगे कि आपकी पति को कहेंगे कि आपकी शक्ल आपके पति सी हो गई है, या तो पति की शक्ल पत्नी सी हो जाती है, दोनों की शक्ल मिलने लगती है, कहीं कहीं देख कर पता चल जाता है पति पत्नी। इसी प्रकार जो परमात्मा में एकरूप हो गया, परमात्मा में मिल गया, उसमें भी परमात्मा के गुण आ जाते हैं। सर्वव्यापकता बताई है सुखदेव जी। ये शरीर कहीं जा सकता है पिताजी, आत्मा तो ब्रह्म की तरह है, सर्वव्यापक है, हमेशा आपके पास रहूंगा। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान, सर्वभूत में रहा, प्राणी मात्र में रहा। ऐसे सुखदेव जी जब भागवत की कथा सुनाए, इसीलिए श्रीमद् भागवत में इतना माधुर्य। महात्म्य में आगे नैमिषारण्य में जो ऋषि का ज्ञान सत्संग चल रहा है, उसकी कथा आती है। शौनक वगैरह ऋषि मुनियों ने सुत जी से प्रश्न पूछे। ये सारे प्रश्न महात्म्य के आधार स्तंभ है, बड़े समझने जैसे हैं। पहला प्रश्न, भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक धारण होता है या विवेक की वृद्धि होती है, वो किस प्रकार से हो? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक मिलता है, वो कैसे मिले, किस प्रकार से हम उसे डेवलप करें? देखिए, सज्जन के लिए विवेक को पाना इतना मुश्किल है। क्यों? सामान्य तौर पर, सांसारिक तौर पर विवेक को हमने एक ही बात मानी, जिसे सही गलत के बीच में फर्क पता है। सही गलत के बीच में फर्क आपके घर में छोटे से बालक को भी पता है, जो 3-4 वर्ष का। छोटा सा बालक अच्छी सी ड्राइंग बनाएगा, माता किचन में काम कर रही है, उसे पता है कि मम्मी बिजी है, व्यस्त है, फिर भी बालक जाकर मम्मी का पल्लू या मम्मी का दुपट्टा खींचेगा, खींचते रहेगा जब तक मम्मी उसके ड्राइंग को नहीं देखेगी। मम्मी देखो, मम्मी देखो, मम्मी देखो, क्योंकि उसे पता है कि उसने अच्छा काम किया, कुछ ऐसा किया है जो मेरी माता को पसंद आएगा। लेकिन मम्मी दोपहर के समय टीवी देखती हुई बैठी है या आराम कर रही है, कोई काम में नहीं है, और बच्चा दूसरे कमरे में खेल रहा है। आधा पौना घंटा हो गया, आपके बच्चे की आवाज नहीं आती। मम्मी को तुरंत विचार आएगा, इसने कुछ कांड किया, कोई मस्ती हुई है, बच्चे घर में हो और आवाज ना आए। मम्मी पुकारती है, पिंटू, पिंटू की आवाज नहीं आती। मम्मी को और शक होता है, दौड़ती है घर के कोने कोने में, ढूंढती है, पता चला पिंटू ने एक वास तोड़ दिया है, ले जाकर छुप कर बैठा। देखिए, आपके छोटे से पिंटू को भी पता है कि यदि वो गलती से टूट गया या जानबूझकर टूटा, वो गलत बात, उसे छुपाना है। सही गलत का जो मीटर है, वो भगवान ने हमारे अंदर जन्म से लगाया। तो विवेक क्या है? विवेक यानी सही गलत का फर्क तो सही, लेकिन जिसे उस सही चीज को अपने जीवन में उतारने की हिम्मत हो, वो विवेक। और वो जो हिम्मत आती है, सभी को पता है सही गलत क्या है। आज यहाँ पर बैठकर आप भगवान के ये सद्विचार सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, मजा भी आ रहा है,
बातें तो लानी चाहिए जीवन में। लेकिन यहाँ से उठकर बाहर की दुनिया में गए, किसी के वहां जाकर बैठे या कोई पार्टी में गए, फिर तुरंत बदलाव आ जाता है। हम कहेंगे भाई ऐसे आप कैसे, वो तो चलता है, जैसे लोग हों उसके साथ बड़े एडजस्ट हो जाते हैं, बड़े एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग में अपने जीवन का ध्येय तय करें। पहले तो ढूंढे कि आप क्या, आपको जीवन में क्या पाना है। यही भागवत का उद्देश्य है। अपने जीवन के विवेक को ढूंढे, सही चीज को ढूंढे, सही चीज को जीवन में डालने की जो हिम्मत दे, वही हिम्मत भक्ति से आती है। भागवत में भी कहा, भक्ति का पहला फल है अभयत्व, निर्भयता प्रदान करता है भक्ति। जीवन में से डर भाग जाता है भक्ति से, ज्ञान और वैराग्य। दूसरा प्रश्न पूछा, माया मोह निराशाश्च वैष्णवे क्रियते कथम। संसार में रहकर वैष्णव जन, सज्जन जन माया मोह से कैसे बचे, कैसे छूटे। देखिए भागवत का उद्देश्य ही यही है, संसार को छोड़कर जाने के लिए। भागवत नहीं कहेगा कभी। हम किसी भी सत्संग में जाए, प्रवचन में जाए तो एक तैयार होकर जाते हैं कि कुछ बातें तो सुननी ही। ये संसार असार है, हाँ बाबा जी, इस संसार को छोड़ दो, हाँ बाबा जी। मजाक की बात यह है कि ना सुनने वाले छोड़ते हैं और ना बोलने वाला छोड़ता है। कहे जा रहे हैं और सिर हिलाते जा रहे हैं। भक्ति में कभी दाम्भिकता नहीं होगी। और मैं तो कहती हूँ, संसार को छोड़कर जन्म लिया है, संसार में लिया है, संसार को छोड़कर आप जाएंगे कहाँ? संसार को छोड़ना कर जाना यानी कि आप शहर में रहते हैं, गांव में जाएंगे, संसार छूट गया। गांव में क्या संसार नहीं है? है, बिल्कुल है, शायद यहाँ से ज्यादा है। छोटा सा गांव है, कम घर है, सभी को एक दूसरे की पड़ी होती है, अपने घर से जाए। हाँ, कहाँ जाओगी? गांव को छोड़कर वन में जाओगे, वन में भी संसार है, प्राणी मात्र अपने अपने संसार को जीता है। संसार को भाग कर जाना धर्म नहीं है। संसार को छोड़कर संसार से भागकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। संसार में रहकर जो ईश्वर की प्राप्ति करे, वही वैष्णव शब्द का उपयोग। भक्त वो है संसार में रहकर माया और मोह से बचे। कैसे बचे? तीसरा प्रश्न पूछा, यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्ता सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस कलयुग में मनुष्य आसुरी वृत्ति वाला हुआ है। आसुरी वृत्ति यानी असुषु रमन्ते इति असुरः, जो केवल इंद्रिय सुख में उलझा हुआ रहे वो असुर है। Only material happiness, असुर। आज देखिए, इसीलिए कलयुग में क्या हुआ है, हम कहते कलयुग आया, कलयुग आया, कलयुग आया। क्या हुआ है? क्या फर्क है? क्या सतयुग में हमारा नाक यहाँ पर हुआ करता था, कलयुग में यहाँ पर आ गया? क्या फर्क आया? कलयुग में और कुछ नहीं हुआ, मनुष्य का हृदय परिवर्तन हुआ है, स्वभाव में फर्क आया। जीव मात्र आसुरी वृत्ति वाला हो गया, आराममय जीवन चाहे, भाई कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता। दोपहर का समय हो, आज कल की बेड़ी में आपको दिखाई देगा, 5-10 मिनट चलकर जाना, कोई बड़ी बात नहीं, 10-15 मिनट चलकर जाना। लेकिन गर्मी का मौसम हो, तड़ाकेदार धूप हो, और आप पालक कहेगा, मम्मी गाड़ी में छोड़ दोगी, बड़ी गर्मी लग रही है,
रूम की एसी में से बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा। ट्यूशन में गाड़ी में छोड़ दोगी? बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता है घर से, फिर कष्ट से इस चमड़ी को, इस शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कलयुग आसुरी वृत्ति, इस आसुरी वृत्ति को शुद्ध किस प्रकार किया जाए, ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछा है, श्रेयसाम यद ब्रवेत श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधना। श्रेयकारी साधनों में से सबसे श्रेयकारी साधन, पावन साधनों में से सबसे पावन साधन किसके लिए साधन चाहिए? कृष्ण प्राप्ति के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेयकारी, सबसे पावन साधन कौन सा है? वो हमें तत्वधारणा अधुना अब भी बताएं। ये अधुना वृत्ति बड़ी महत्व की है। आजकल हमें जिज्ञासा बड़ी होती है, लेकिन अधुना वृत्ति नहीं। मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अरे भाई ऐसा कार्य करना है, ठीक है करें, पूरा जीवन पड़ा है, थोड़ा और ऐसा अच्छा हो जाए, इतना बिजनेस में फायदा हो जाए, करना ही करना है, अच्छा काम है। वैसे भी अच्छा काम तो हम नहीं करते हैं। सत्कार्य, भगवत कार्य, भगवान कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सारी संस्थाएं तो पड़ी ही है, कर लेंगे। हम अच्छे कार्य को, अच्छे विचार को, सत्कर्म को पोस्टपोन करते। और अभी शुक्रवार को नई पिक्चर रिलीज हुई और बड़ी कोई अच्छी पिक्चर है, इसमें बड़े सारे एक्टर हैं। तुरंत शनिवार के दिन हम खुद बताना शुरू हो जाएंगे, ये पिक्चर देखनी, ये पिक्चर देखनी। टिकट पूछते रहे, ओहो हाउसफुल है, पूछो तो दोपहर का शो है, फिर रात का शो। तो पापड़ होते हैं अब उसके लिए, उसे पोस्टपोन किया, छोड़ो, पिक्चर तो लगी हुई है, 15-20 दिन तक जाएंगे बाद में, नहीं वो तो अब भी देखें। हम पहले देखें ना, उसमें ही मजा आता है, फिर सब बोलने लगे मूवी की क्या स्टोरी, फिर कुछ मजा नहीं आता देख। अच्छी चीजों को हम पोस्टपोन करते हैं। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे गलत तरीके से न ले, मैं नहीं कह रही कि पिक्चर देखना या जीवन को नॉर्मली जीना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जितने आतुर आप विषयों के लिए हो रहे हैं, क्या उतने आतुर आप सद्विचार के लिए हुए? क्या उतने आतुर आप सत्कर्म के लिए हुए? Strike the right balance in your life. समतोल बनाए रखें। जैसे आप सांसारिक बातों को, सांसारिक बातें बुरी नहीं है, संसार परमात्मा नहीं बनाया है, संसार बड़ा अच्छा है, सभी बातें जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जैसे सांसारिक बातों को आप प्राधान्य देते हैं, मैं केवल इतना कह रही हूँ कि सांसारिक बातों को जरा हम अदला बदली कर ले, परमार्थ को हम प्राधान्य दें, सांसारिक बातों को जरा दूसरी सीट पर बिठा करें, लेकिन प्राधान्य परमार्थ के लिए। क्योंकि वाय, क्यों ऐसा करें? क्योंकि मानव मात्र का देह है, मानव जन्म मिला क्यों है? ये प्राणी मात्र में, पूरे एनिमल किंगडम में ये एक ही शरीर है जिससे आप अपनी इच्छा से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मानव देह मुक्ति को प्राप्त करने के लिए है, ईश्वर प्राप्ति के लिए है। उसी में आपको सही गलत की चॉइस है। प्राणी इंस्टिंक्ट से जीता है, मनुष्य बुद्धि से जीता है। यदि परमात्मा ने हमें बुद्धि दी तो उस परमात्मा को प्राधान्य में न रखें। अधुना वृत्ति जब तक भक्ति में नहीं आएगी, जब तक सत्कार्य में नहीं आएगी, तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी।
अधुना, अब भी बताएं। भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए? सुध जी बड़े अच्छे उत्तर दे रहे हैं। सुध जी कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो भक्त्योग वर्धने तद्यच्च। दो बातें बताई। कौन सी? कृष्ण संतोष हेतुकम। अत्यंत सावधान होकर आप इस बात को अब सुने, इस कथा को सुने, क्योंकि ये कथा परमात्मा के लिए है। कृष्ण संतोष हेतुकम। भागवत की मूल भाषा को समझे, गुप्त भाषा को समझे। पहले ही बताया कि हमारे अंदर ईश्वर है, यानी अंदर के रहे खुद के संतोष के लिए, आत्मा के संतोष के लिए भागवत को सुने। अंदर जो है वही कृष्ण है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। अपने आंतरिक विकास के लिए इसे सुने, सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुने। जैसे हम ऐसे ही सब परिवार मिलकर साथ में बैठा हो, यहाँ वहाँ की बातें चल रही है और किसी को यदि कोई महत्व की बात करनी हो तो क्या कहते हैं? भाई शांत हो जाओ, अब सुनो सुनो, महत्व की बात है। क्या किया हमने? सावधान किया। वैसे ही परमात्मा की जो गूढ़तम बातें हैं, श्रीमद् भागवत की बातें हैं, वो तो आत्म विकास के लिए है। वो कितनी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में कह दिया सावधान होकर सुने, फिर बताया भागवत कथा का, भागवत का महात्म्य समझाने के लिए छोटी सी कथा कही है। यहाँ पे सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने का आरंभ कर रहे थे, तब देवतागण स्वर्ग में से अमृत लेकर आए हैं और परीक्षित के सामने प्रस्ताव रखा, परीक्षित तुम भागवत का श्रवण क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें डर है कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आकर तुम्हें काटेगा और तुम्हें मृत्यु मिलेगी, इसलिए तुम भागवत श्रवण कर रहे हो। तुम्हें मृत्यु का ही डर है ना? एक काम करो, ये रहा स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग का अमृत पान करोगे, तुम्हें दीर्घ जीवन प्राप्त होगा। परीक्षित ने सुखदेव जी की ओर देखा और देवता गणों को जवाब दिया है, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व गणे महान्। कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत का कथामृत। कैसा फर्क है बीच में, उनके बीच में? जैसे एक साइड पर कांच के टुकड़े पड़े हों और दूसरी ओर महंगा वाला बड़ा सा मणि पड़ा हो, तो आप किसे चुनेंगे? मणि को ना, तो कांच को थोड़ी ना चुनेगा। ये फर्क है स्वर्ग के अमृत और कथा अमृत में। स्वर्ग का अमृत आपको दीर्घ जीवन देगा, लेकिन कथा अमृत दिव्य जीवन देता। अब निश्चय कीजिए कि आपको दीर्घ जीवन चाहिए या दिव्य जीवन चाहिए। परीक्षित ने दिव्य जीवन को चुना है। कहा जी कर मैं लंबा जीऊंगा, लेकिन लंबा जीकर यदि मेरा जीवन दिव्य नहीं है तो उन वर्षों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हम जिस भूमि पर बैठे हैं, शिवपुरी, पास में ही अग्नि संस्कार होते हैं। यदि आप में हिम्मत हो, मैं कहूँ वहां पर जाकर किसी का अग्नि संस्कार हो रहा हो ना, खड़े होकर देखें, देख जीवन का मूल्य समझ में आएगा कि रोज आप दौड़ धूप यहाँ वहां भागते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जीवन का अंत तो ये है। और ये यदि जीवन का अंत है तो इस अंत को सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो जरूरी है। हम जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है।
रोज जो हम कहते हैं ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, भाई इनके यहाँ जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये करना इम्पोर्टेंट है, ये वो करना है, बिजनेस करना इम्पोर्टेंट है। संसार में रहना कर्तव्यों को करना जरूरी है, ना नहीं कह रही, लेकिन केवल हम उसमें उलझ जाते हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती। तीसरे दिन कथा की शुरुआत में मृत्यु की तैयारी आएगी, वो सुनने का यदि आपको आनंद लेना है तो इन 2 दिनों में समय निकाल कर रोज, आज तो मेरे सामने भी 3 शव आए हैं, मैं देख रही हूँ। हम मृत्यु को अपवित्र मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में लिखा गया जो भी जन पोथी यात्रा में आए होंगे उन्होंने देखा होगा, जैसे ही हमारी पोथी यात्रा गेट से बाहर निकली, कुछ दूर गई, एम्बुलेंस में एक शव निकला, वो भी बाय मिस्टेक, कोई इंसिडेंट था, वो शुभ माना गया शास्त्र, बहुत बड़ा शकुन है। मृतदेह जब ऐसे प्रसार होता है, इस बार मेरी मौसी जी आई मेरे साथ, उन्होंने देखा, कहा मौसी देखो बहुत अच्छा शकुन हुआ है, पोथी यात्रा की शुरुआत। हम यूं तो बर्थडे मनाते हैं, हमारे शास्त्र बर्थडे मनाने में नहीं मानता, मृत्यु को मना। हमारे वहां कभी आपने वर्षगांठ का उत्सव नहीं देखा होगा, लेकिन हम श्राद्ध करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पूजन वगैरह होता है।